नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे किस्मत की कि किस्मत क्या होती है। जब हम बात हमारी जब किस्मत की आती है ना, तो लोगों को लगता है कि किस्मत भगवान लिख के भेजते हैं हमें। मतलब भगवान ने हम सबकी किस्मत अलग अलग लिखी है, यहीं पर हम मार खा जाते हैं। लेकिन आप समझिए इस बात को कि आपकी जो किस्मत होती है उसे आप खुद बनाते हैं। भगवान हम सबकी किस्मत लिखने नहीं बैठे हैं। अगर भगवान को हम सबकी किस्मत लिखना होता तो भगवान हम सबकी किस्मत एक बराबर लिखते, क्योंकि हम सब भगवान के ही संतान है। जिस तरह से एक पिता अपने दोनों बच्चों को सेम प्यार करता है, उसी तरह से भगवान भी हम सबकी किस्मत एक बराबर लिखते, कभी किसी की किस्मत में तकलीफ नहीं लिखते, सबकी किस्मत बहुत अच्छे से लिखते। लेकिन गलती जो होती है वो हमारे ही कर्मों द्वारा होता है, जो हमें प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ता है। और इस बात को कोई भी आदमी नहीं समझता है। उसको लगता है कि उसकी किस्मत में जो तकलीफ आ रही है वो भगवान दे रहा है, या फिर कोई तकलीफ देता है, कोई दोस्त बनकर, कोई पार्टनर बनकर, उसे लगता है कि ये दे रहा है। लेकिन वो इस बात को समझता ही नहीं है। आप इस बात को समझिए कि आपके जीवन में जो तकलीफें आ रही है ना, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये नहीं कि हमको क्या लगता है ना कि जो इंसान बहुत पूजा पाठ कर रहा है फिर भी उसके जीवन में तकलीफ दिख रहा है, तो ये आप मत समझिए कि पूजा पाठ कर रहा है तो उसके जीवन में तकलीफ आया है तो इसका मतलब भगवान उसकी तकलीफ हर लेंगे। जो तकलीफ आने का जो सिस्टम है ना, ये भगवान के हाथ में है ही नहीं। ये हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के हाथ में है। हम किस तरह से कर्म करते हैं, वही कर्म हमें घूम कर वापस लौटते हैं। अब आप किसी आदमी को देखेंगे कि तू दिन भर पूजा पाठ कर रहा है फिर भी इसको प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्यों? क्योंकि वो पूजा पाठ तो आपको दिख रहा है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पूजा पाठ करने में लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वो आदमी दिन भर ईर्ष्या की बातें कर रहा है, दिन भर उसके अंदर जलन, एकदम जलन है, लोगों से जलन हो रही है, दिन भर वो सिर्फ दूसरे की बुराई कर रहा है। तो आप जो आधा घंटा भगवान को पूजा किए, उसके बाद जो आप बाकी के जो बचे 23 घंटे में जो दूसरे की बुराई कर रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, क्या भगवान को सुनाई नहीं दे रहा है? आपको क्या लगता है कि भगवान आपके पूजा सुन रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा जो किए हुए कर्म है वो भगवान तक नहीं पहुंच रहे हैं? तो बस यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं, यहीं पे हम चूक जाते हैं। हमको लगता है कि भगवान सिर्फ हमारी पूजा देखते हैं। नहीं, भगवान उस समय भी हमें देख रहे होते हैं जिस समय हम कुछ नहीं बोलते, हमारे अंदर विचार क्या चल रहे होते हैं, हमारे अंदर दूसरे को लेकर हमारे किस प्रकार के हमारे जो विचार है, ये भी भगवान हम सुनते हैं और समझते हैं। और उसी तरह से हमारा जीवन चलता है। अब मैं बात करूं कि किस्मत हमारी अच्छी कैसे होगी, तो अच्छी किस्मत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमारा जो कर्म होता है, 3 टाइप से हमारे कर्म होते हैं। एक हमारी वाणी से कि हम क्या बोल रहे हैं, एक हमारे शरीर से, और एक कर्म होते हैं हमारे विचारों से। ये 3 टाइप के कर्म हमको कर्म बांधते हैं। किसी भी कार्य को हम करने के लिए 3 टाइप की चीज होती है। तो हमको एक चीज समझना होगा कि हमारे जो मन में जो विचार चल रहे किसी काम को लेकर, अब मैं मेरे पिता की सेवा तो कर रहा हूँ, लेकिन सेवा करने के बाद मेरा पीछे का उद्देश्य है कि पिता की संपत्ति मेरे को मिल जाए। तो यहाँ पर सोचिए कि मेरे कर्म किस टाइप के हो गए। यहाँ पे मैं इस काम सेवा नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे मैं कुछ चीज को बांध दिया हूँ। अब बांध दिया तो मुझे फल भी उसी तरह से मिलेगा। अगर आप चाहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, तो सबसे पहले ना आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपकी वाणी से या आपके विचारों से किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। हमें क्या लगता है ना कि हम जब किसी की निंदा करते हैं तो हमको लगता है कि वो सुन नहीं रहा है। तो यकीन मानिए वो नहीं सुन रहा होता है, लेकिन ऊपर वाला सुन रहा होता है। और आप जब पूजा करने जाते हैं, जब इससे कुछ और मांगते हैं, तो आप उसी के बनाए हुए लोगों की निंदा कर रहे हैं। तो कैसे आपको कुछ और देगा? और फिर हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। अब यकीन मानिए कि किस्मत सबकी एक बराबर है। हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है, तभी हमको इंसान जन्म मिला है। अगर हमारी किस्मत अच्छी नहीं होती तो हमको मनुष्य जन्म नहीं मिलता, हमें कीड़े मकोड़े का जन्म मिलता। तो हम सबकी किस्मत ऑलरेडी ऊपर वाले ने बहुत अच्छी लिख के भेजा है, जो हम सबको इंसान जन्म बनाकर भेजा। हम मनुष्य जन्म में आए हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की बुद्धि दी गई है, लेकिन उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं जानवरों वाला। तो यकीन मानिए कि हमारी किस्मत अच्छी हो ही नहीं सकती फिर। और फिर हम दूसरे को दोष देते हैं कि यार इसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी किस्मत अच्छी कैसे हुई? उसने, यकीन मानिए, अगर उसकी किस्मत आपको आज अच्छी दिख रही है तो पीछे में अच्छा कार्य किया है, तब जाकर आज उसको अच्छी किस्मत दिख रही है। हम अभी जो भी फसल काट रहे हैं ना, ये हमने पीछे बोया है। आज जो कुछ भी हमारे पास है या जो कुछ भी किसी भी स्थिति में है, तो हमने इसके पीछे मेहनत की है। पहले पीछे इसके पीछे हमने कुछ ऐसा किया होगा, इस कारण से अब आज हम इस स्थिति में हैं। हमको बस समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बस यही गेम है। अगर आप इस चीज को पकड़ लिए, आपके अंदर समझ में आ गया कि आप आज जो फसल काट रहे हैं इसे आपने ही पीछे बोया था, इसलिए आज आपकी किस्मत इस तरह से है, अच्छी या बुरी, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, तीसरा कोई नहीं। भगवान का दोष मत दीजिए या फिर किसी और व्यक्ति का दोष मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेवार हैं। जब तक आप नहीं मानते हैं तब तक चीजें बहुत दिक्कतें होती है। तब तक आपको लगता है कि अरे यार ये ऐसा हो गया, ऐसा नुकसान क्यों हो गया, या ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, आप कहते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप मान जाएंगे ना, यकीन मानिए उस दिन से ना आपका जीवन बदलने लगेगा। अगर आप अपनी किस्मत अच्छी बनाना चाहते हैं तो मैं सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले आप दूसरे की निंदा बंद कीजिए।
किसी का भी बुरा बोलना बंद कीजिए, किसी के बारे में बुरा सुनना बंद करिए। और उसके बाद इस ब्रह्मांड ने, इस प्रकृति ने अभी तक आपको जो दिया है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद कीजिए। फिर आप देखिए आपको इस ब्रह्मांड से वो चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी जिसकी जरूरत आपको है, जो आप मांग रहे हैं। हमें लगता है कि हम किसी की मदद करें नहीं और ऊपर वाला हमारी मदद करे, तो नहीं कर सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी के काम नहीं आ रहे और सोचते हैं भगवान आपके काम आए, तो नहीं। जब तक आप किसी की मदद नहीं करेंगे तब तक प्रकृति आपकी मदद नहीं करेगी। यही सारा खेल, यहाँ जो सारा खेल गेम समझना है, बस हमारी किस्मत का मतलब यही है कि हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं। आज जो मैं अपने अभी तक का जो है ये मैंने पीछे लिखा हुआ है, मैंने पीछे किया था, इस कारण से मेरे साथ आज ये जो घटित हो रहा है, ये जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपके ऊपर से 90% बोझ उतर जाएगा। तब आप दूसरे को जिम्मेदार देना बंद कर देंगे, खुद जिम्मेदारी लेके ये चीज समझ जाएंगे कि आपके ही द्वारा बोया हुआ आप आज काट रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को इतने लास्ट तक देखा। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं जाते जाते, मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अर्थ की जो प्राप्ति होती है, मतलब अर्थ मतलब पैसा, नाम, शौहरत, इसकी जो प्राप्ति होती है ये आपके अच्छे कर्मों द्वारा ही होती है। आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं मुझे 8 घंटे का 2000 मिलता है, तो मुझे और ज्यादा कमाने के लिए क्या करना होगा, डबल मेहनत करना होगा। तो मैं अगर 16 घंटा मेहनत करता हूँ तो मुझे 4000 ही मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए अगर मैं धर्म रूपी कार्य करता हूँ, जैसे माँ बाप की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, कुछ दान पुण्य करता हूँ, तो मुझे इसका जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत मेरे सोच से ज्यादा होगा। और जब हम ये करेंगे ना, तभी रियल मानिए, तभी जाके हमारे, जब हम ये सब चीजें करेंगे, जब हम धर्म रूपी कार्य करेंगे, तो यकीन मानिए हमें पता नहीं चलेगा, हमारे पास चारों साइड से पैसा आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेहनत करके देख लीजिए, जो मेहनत करने वाले जो हैं वो अभी तक घिसी रहे हैं। जब तक आप दान पुण्य, बड़े बुजुर्गों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक यकीन मानिए आपका जीवन नहीं बदलेगा। फिर आप एक मेहनत करते रह जाइए, मेहनत से चीजें नहीं बदलेगी। अर्थ की जो प्राप्ति होती है ये रियल में होती है हमारे प्रारब्ध से, और प्रारब्ध वो जो हम पूर्व पीछे करते हैं अच्छे कर्म, तब जाकर हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए राम राम।